वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं जब क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का, जिसको बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। ये क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का एक टाइप होता है, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। तो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन हमने बताया आपको कि किसी पेशेंट की जिस चीज़ के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को असिस्ट करना। किसी भी सोसाइटी की, किसी भी पेशेंट की, किसी भी क्लाइंट की हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव को असिस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन फर्स्ट टाइप होता है इसके अंदर, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। तो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन का क्या मेन फीचर्स है, क्या इसका इंट्रो है, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन को। फर्स्ट आता है डेस्क्राइब ए फिनोमिना इन सोशल लाइफ। मतलब कि सोशल लाइफ है, जो भी हम फिनोमिना को डिस्क्राइब करेंगे एक सोशल लाइफ पर ही करेंगे। जिस तरीके से एक कम्युनिटी है और कम्युनिटी में 100 मेंबर है, या 1 मेंबर है, 2 मेंबर है, उनकी जो सोशल लाइफ है, जो उनकी जीने की प्रगति है वहाँ पर, उस फिनोमिना को क्या करना, डिस्क्राइब करना। यही होता है फिनोमिनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। इट इज डेस्क्राइब ए फिनोमिना, एक फिनोमिना को डिस्क्राइब करना इन सोशल लाइफ, सोशल लाइफ पर, उसके जीने वाली लाइफ पर, जो वो कम्युनिटी के अंदर जी रहा है, उसी को बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। इट इज एग्जामाइन ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट इज एग्जामाइन, यो एग्जामाइन करता है ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड बाय द पीपल इन्वॉल्व। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझको किसी भी फिनोमिना के बारे में जानना है, किसी भी फिनोमिना को डिस्क्राइब करना है, उसकी क्वालिटी को असिस्ट करनी है, तो किस तरीके से करेंगे, उसमें करेंगे कि मान लो कि जिस तरीके से बाढ़ वगैरह आ जाती है, सुनामी वगैरह आ जाती है, जिस तरीके से भूकंप वगैरह आ जाते हैं, तो जिन बंदों ने उस भूकंप को क्या करा है, उस भूकंप का लाइव एक्सपीरियंस किया है, उस भूकंप को देखा है कि किस तरीके से वहां पर ये चीज हुई, जिस तरीके से कि बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनसे ही हम क्या करने, उस बाढ़ के बारे में, उस सुनामी के बारे में क्या करना, लाइफ एक्सपीरियंस, उन्हें लाइफ एक्सपीरियंस है, उन बंदों को लाइव एक्सपीरियंस, क्योंकि उन बंदों ने वो चीज फेस की हुई है, तो उनसे ही हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उस फिनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं, उस फिनोमिना के बारे में पहचानते हैं कि वहां पर किस किस तरह की कंडीशन हुई, किस किस तरह की दिक्कत देखनी पड़ी आपको। तो यही होता है फिनोमिनोलॉजिकल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, फिनोमिनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। एग्जामाइन ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो ह्यूमन है वहां पर, जिन्होंने वो कंडीशन को फेस किया है, ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू ए डिस्क्रिप्टिव, उसके बारे में डिस्क्राइब करना, प्रोवाइड बाय द पीपल इन्वॉल्वमेंट। जिस बंदे ने, मान लो कि मैं हूँ और आप मान लो कि कोई भी असम वगैरह, बिहार वगैरह के जो लोग होते हैं, वहां पर बाढ़ वगैरह ज्यादा आने के चांसेस है, तो हम उन लोगों से अगर उस बाढ़ के बारे में, उस सुनामी के बारे में, वहां के लोगों के बारे में अगर हम उनकी क्वालिटी कोशिश करें, तो हमारे लिए वो एक फिनोमिनोलॉजिकल है। अगर उनके बारे में आप मुझसे पूछोगे तो मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, नहीं डिस्क्राइब कर पाऊंगा उस फिनोमिना को। तो यही होता है फिनोमिनोलॉजिकल, उसी बंदे से, जिस बंदे ने उस कंडीशन को फेस की हो, जिसके बारे में आप जान रहे हो, उसी को बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, फिनोमिनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। इसके बाद क्या होता है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ पीपल एंड जनरेट थ्योरीज। अगर हम आपसे, आपने कोई भी कंडीशन फेस की हो, हमने आपको उस कंडीशन के बारे में आपसे पूछा, तो आप बिल्कुल हमें एक्यूरेट तरीके से बता सकते हो कि क्या क्या कंडीशन हुई आपके साथ, क्या क्या लाइफ एक्सपीरियंस हुआ आपको देखने के बाद। तो इसके बाद क्या होता है कि जो आपने मुझे बताई, उनसे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, उनसे हम थ्योरीज जनरेट कर सकते हैं। जिस तरीके से कि एक मैं बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे बीएससी नर्सिंग के बारे में पूछेंगे कि भाई किस किस तरीके का कोर्स होता है, क्या क्या कंडीशन देखनी पड़ती है, किस किस तरीके की ड्यूटी लगती है, तो आप, मैंने उस चीज को फेस किया है। अगर आप डायरेक्ट एक रिसर्चर हो और आपने मुझसे पूछा बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो मैं आपको एक अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाऊंगा, डिस्क्राइब कर बता पाऊंगा आपको। अगर आप एक बीसीए वाले एक बच्चे से या बीबीए वाले बच्चे से आप उनसे पूछेंगे, तो वो आपको अच्छी तरीके से नहीं बता पाएगा किस कंडीशन बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो यही होता है कि किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब करना, किसी फिनोमिना के बारे में आपकी क्वालिटी को असिस करना थ्रू किस बंदे के, जिस बंदे ने उस कंडीशन को फेस की हो, उसी को बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, फिनोमिनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। इट इज यू टू डिस्क्राइब लाइफ एक्सपीरियंस, जिन लोगों ने लाइफ एक्सपीरियंस है उस पीपल का, एंड जनरेट थ्योरी, और वहां से हम थ्योरी को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट होता है, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कि जब भी हम, आपने मुझसे कोई चीज पूछी, कोई भी क्वालिटी को असिस्ट की, मेरी क्वालिटी को आप असिस्ट कर रहे हो, कि यहाँ पर इस कमरे के बारे में अगर आप मेरे से पूछोगे, अगर मेरे दोस्त से, जिस बंदे ने आज तक यहाँ पर आके भी नहीं देखा, उस बंदे से अगर आप इस रूम के बारे में पूछोगे, तो आपको अच्छी तरीके से नहीं बता पाएगा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो हम आपको बताएंगे फैन फैन कहाँ पर है, लाइट कहाँ पर है, स्विच ऑन ऑफ कहाँ पर है, सब कुछ बता पाऊंगा आपको मैं। तो इसी तरीके से जो हम मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, जो भी आप फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन की क्वालिटी को असिस्ट करने के लिए, किसी पेशेंट की क्वालिटी को असिस्ट करने के लिए
थ्रू फिनोमिनोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन के द्वारा अगर आप मुझसे डाटा कलेक्ट करेंगे, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, तो आप बहुत सारे मेथड से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हमने आपको बताया इंटरव्यू मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया और रिटन मेथड हो गया, तो बहुत सारे मेथड से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन हम फिनोमिनोलॉजिकल के द्वारा मेथड डाटा को कलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, यूनिट ऑफ डाटा कलेक्शन, जो भी आप डाटा कलेक्ट करेंगे कि कितने बंदों से कलेक्ट करोगे। अगर जिस तरीके से अगर आप एक सुनामी में एक कम्युनिटी है, एक गांव है, उसमें सभी आदमियों ने कोरोना वायरस से लड़े, सबने कोरोना वायरस की कंडीशन को क्या करा, फेस किया। अगर आप सबसे ही पूछ रहे हो एक एक के पास जाकर, तो आपका पास टाइम भी बहुत लगेगा, आपको बहुत ही दिक्कत देखनी पड़ेगी। तो मतलब कि यूनिट ऑफ डाटा कलेक्शन, जो भी आप डाटा कलेक्ट करके उस कोरोना वायरस के बारे में, उस कोरोना वायरस की क्वालिटी के बारे में, तो आप यूनिट ऑफ डाटा कलेक्शन जो भी डाटा कलेक्ट करे एक इंडिविजुअल से करेंगे। इंडिविजुअल मतलब कि एक ही बंदे से करेगा डाटा कलेक्ट। इंडिविजुअल एक एक बंदे से डाटा कलेक्ट करेंगे, ये नहीं कि सबसे एक साथ कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे। और कम से कम मिनिमम पेशेंट से, मिनिमम आदमी से डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो यूनिट ऑफ डाटा कलेक्शन एक इंडिविजुअल के द्वारा हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और डाटा रिकॉर्डिंग, जो भी आप डाटा कलेक्ट करेंगे उस डाटा का आप किस तरह से रिकॉर्ड, अगर आपने मुझसे कुछ भी चीज़ पूछी तो आपका क्या प्रूफ है कि आपने मेरे से वो चीज़ पूछी, आपको क्या प्रूफ है? आप तो रिकॉर्डिंग करके, ये तो फोन में रिकॉर्डिंग लगा लेते हैं, जिस तरीके से फोन पर कॉल करते हैं तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उस तरीके से, या आपने मुझसे रिकॉर्डेड फॉर्म में ले लिया, या आपने मेरी क्या नाम पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा रिकॉर्डिंग, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ा हो तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मुझको, और क्या नाम मेरी सारी बात रिकॉर्डेड हो रही है। तो इसी तरीके से जो भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं फिनोमिनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसको तो टेक्स्ट फॉर्म में ले सकते हैं, आप किसी भी मैसेज वगैरह फॉर्म में ले सकते हैं। उसी को बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। इसके बाद क्या होता है, जो फिनोमिनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है हर्मेन्यूटिक्स, एक होता है हर्मेन्यूटिक्स। ये क्या होता है, ये टाइप होता है, एक होता है ट्रांससेंडेंटल। ये 2 टाइप के होते हैं। जो फिनोमिनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता है 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हर्मेन्यूटिक्स, सेकंड होता है ट्रांससेंडेंटल। तो ये 2 टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है, हर्मेन्यूटिक्स में क्या होता है, एक्सप्लोरिंग फिनोमिना बाय टेक्स्ट, कि अगर आप मुझसे कोई भी यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अगर इसके बारे में आप अगर मुझसे पूछोगे, फिनोमी आप इस कमरे में मतलब आप फिलहाल क्या हो रहा है, अगर कोई बंदा आपसे पूछेगा, मुझसे पूछेगा, तो मैं क्या करूँगा, उसको टेक्स्ट फॉर्म में लिख के दूंगा कि यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं, यहाँ पर इस तरह फैन ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं। तो सब कुछ जो भी कंडीशन किसी बंदे ने फेस की हुई है, वो कंडीशन आपको टेक्स्ट फॉर्म में बता रहा है, उसी को बोलते हैं हर्मेन्यूटिक्स। उसी को बोलते हैं हर्मेन्यूटिक्स। जिस तरीके से भूकंप, अगर कहीं पर भी भूकंप वगैरह आ गया, बाढ़ वगैरह आ गई, अगर आप एक बंदे से हमारे पूछेंगे भाई यहाँ पर बाढ़ कब आई, किस टाइम है, कहाँ पर है, कैसे, तो आपको एक रिटन फॉर्म में लिख के देगा। उसी को बोलते हैं एक्सप्लोरिंग फिनोमिना। एक फिनोमिना को वो एक्सप्लोर कर रहा है बाय टेक्स्ट मैसेज से, बाय टेक्स्ट के द्वारा लिख के। ठीक, इसको बोलते हैं हर्मेन्यूटिक्स फिनोमिनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। एक होता है ट्रांससेंडेंटल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या होता है, एक्सप्लोरिंग फिनोमिना बाय लाइव एक्सपीरियंस बाय इंटरव्यू। एक ने तो टेक्स्ट वगैरह करके दी और एक ने क्या है, एक इंटरव्यू मेथड से दे रही है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसडेंटल के इंटरव्यू मेथड से। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर भाई इस तरीके से 6 बजे 7 बजे इस तरह भूकंप आया, वहाँ पर इतने लोगों मर चुके, यहाँ पर इस तरह की कंडीशन देखने को मिली। तो ये होता है ट्रांससेंडेंटल फिनोमिनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। और हर्मेन्यूटिक्स में क्या होता है, जो एक्सप्लोर करता है फिनोमिना बाय द टेक्स्ट, बाय द लिख के द्वारा एक राइटिंग फॉर्म में देता है, तो उसी को बोलते हैं हर्मेन्यूटिक्स क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। तो यही आपका कंप्लीट हुआ। आप फिनोमिनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, इसको एक बार कंप्लीट करते हैं दोबारा रिव्यू के तौर पे। तो फिनोमिनोलॉजिकल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन क्या होता है, इसका इंट्रो, इसके फीचर्स के बारे में, डिस्क्राइब फिनोमिना इन सोशल लाइफ, कि किसी भी सोशल लाइफ के फिनोमिना को डिस्क्राइब करना, एग्जामाइन ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू डिस्क्राइब प्रोवाइड पीपल इन्वॉल्वमेंट, कि उसी बंदे से क्या नाम, उसी बंदे से उस कंडीशन के बारे में पूछना जिस बंदे ने वो कंडीशन फेस की हो। कोई भी बाढ़ वगैरह की कंडीशन किसी बंदे ने फेस की हो तो उसी के बारे में पूछना, जिस बंदे ने फेस किया, जिन बंदे ने लाइव एक्सपीरियंस लिया उसी कंडीशन को, उसको बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब लाइव एक्सपीरियंस थ्रू पीपल जनरेट। और वहाँ से हमको थ्योरी जनरेट कर सकते हैं, अगर वो अच्छी तरीके से बता पाएगा तो वहाँ पर आपको थ्योरी भी जनरेट हो सकती है। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, जो भी हम क्या नाम डाटा कलेक्शन का मेथड करेंगे, कौन कौन से मेथड से हम डाटा को कलेक्ट सकते हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, लेटर मेथड,
यूनिट ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन बेसिकली जो करेगा वो इंडिविजुअल से करेगा, एक ही बंदे से लेंगे, एक बंदा आपको अच्छी तरीके से बता पाएगा। अगर आप 100 बंदे से पूछ रहे हैं, कुछ अलग बताएगा, कुछ अलग बताएगा, कुछ अलग बताएगा, तो एक ही बंदे यूनिट ऑफ डाटा कलेक्शन के लिए एक ही इंडिविजुअल होना चाहिए। और डाटा को जो हम क्या नाम इंडिविजुअली क्या करते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में रखते हैं, या उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में रख लिया या मैसेज वगैरह के फॉर्म में रख लिया। इसके बाद जो होता है टाइप ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, ये 2 टाइप का होता है, ह्यूमैनिटीरिक्स और होता है ट्रांसेंडेंटल। ह्यूमैनिटीरिक्स में क्या होता है कि जो भी फिनोमिना है, आप अगर किसी फिनोमिना के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने फेस की हुई है वो कंडीशन, तो मैं एक टेक्स्ट फॉर्म में लिख के दूंगा आपको इस तरीके से, जिस तरीके से क्या नाम कोई भी लेटर वगैरह लिखते हैं, एस्से वगैरह लिखते हैं, तो इस कंडीशन में आपको दूंगा। और ट्रांसेंडेंटल में क्या होता है कि जो भी कंडीशन मैंने फेस की है, उस कंडीशन को मैं आपको बताऊंगा, रिसर्चर को बताऊंगा थ्रू इंटरव्यू मेथड। तो ये होता है ट्रांसेंडेंटल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। तो यही आपका कंप्लीट हुआ फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन का टाइप। तो थैंक यू। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।